नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। कल जो मैथ का एग्जाम है इसमें ये सब क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में। आप लोग वीडियो में बने रहे, आपको 100% समझ में आएंगे, ये तो पक्का। चलिए क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, किसी निश्चित घटना का प्रयेक्ता क्या होता है। देखिए, निश्चित घटना का प्रयेक्ता जो होता है एक होता है। कितना होता है? एक होता है। अगर असंभव पूछ दे तो 0 होगा, और एक से ज्यादा जो है ना नहीं होता प्रयेक्ता, ठीक है। और माइनस में नहीं होता, ये आप लोग याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसी असंभव निश्चित घटना का प्रयेक्ता क्या होता है। तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। निश्चित का 1, असंभव का 0, दो में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, इतना फिक्स है। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है क्या कहलाता है? वक्र त्वरण। बी में दिया है दंड लेख, और सी में दिया है बारंबारता, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है वक्र त्वरण कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, किसी घटना का प्रयेक्ता नहीं होता है। बोल रहा कोई किसी का मतलब किसी घटना का प्रयेक्ता नहीं होता। ऑप्शन ए में दिया 1, ऑप्शन बी में दिया है 15%, ऑप्शन सी में दिया 1/2, और ऑप्शन डी में दिया -10। देखिए, अभी आपको बताया है प्रयेक्ता जो होगा 0 से लेके 1 तक होगा, उसके बाद नहीं होगा। देखिए, और माइनस में नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सब 1 से कम है, ये भी 1 से कम है। ये एक मतलब 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच होगा, बीच नहीं 1 भी होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होगा, याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर। ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विवेकर कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद है 6 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, π/2 क्या है? परमेय संख्या और परमेय संख्या। सी में दिया ए और बी दोनों, डी में देने से कोई नहीं। देखिए अगर π खुद रहेगा ना तो हो जाएगा अपरमेय संख्या, बट में कुछ भी रहे, ठीक है। अगर π का मान रहेगा तो परमेय संख्या, ठीक है। आपको याद रखना होगा ये बात। अगला देखिए, अगला एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो जिसका एक घात होता है ना उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जिसका 2 घात रहेगा द्विघात बहुपद, जिसका 3 घात रहेगा त्रिघात बहुपद, जिसका 4 घात रहेगा मतलब 4 घात रहेगा तो क्या होगा? चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो रैखिक बहुपद का तुरंत बोले कितना होता है? 1 होता है। अगर द्विघात बोलेगा 2 होता है, याद रखिएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए ax² + bx + c यही होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं? ए में दिया संगत, बी में दिया असंगत, सी में दिया दोनों, डी में दिया इनमें से कोई मतलब नॉट मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए जिसका हल ना हो तो क्या हो जाएगा? असंगत होगा, याद रखिएगा। जिसका हल हो वो संगत हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा? जिसका हल ना हो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह समीकरण जिसका हल हो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संगत कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? आप लोग याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। और त्रिभुज इसी में पूछता है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और शीर्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। इसमें 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बोला, सभी समबाहु त्रिभुज होता है तो क्या होता है? समरूप होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है ना 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? देखिए एक्स अक्ष को जो कहते हैं भुज कहते हैं, वो अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, याद रखिएगा। 0 0 रहेगा तो उसको मूल बिंदु बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ समझ लीजिए, ये वह अक्ष हो गया, ये अक्ष हो गया, यहाँ जो होता है 0 0 होता है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए। और जो पहले जो होता है एक्स का मान होता है, बाद में वाई का मान होता है, मतलब पहले जो होगा भुज होगा, उसके बाद क्या होगा? कोटि होगा, ठीक है। चलिए अगला एक बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है समान, असमान, बराबर, कभी नहीं, नोट। तो क्या हो जाएगा? समान होगा। कोई बाह बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कोई वृत्त है, इससे स्पर्श रेखा की मतलब इस होके फिर इस होके, समझ गए? तो क्या होता है? बराबर होता है। जैसे यहाँ 5 होगा तो ये भी 5 हो जाएगा, अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है? क्या कहलाती है? व्यास, क्योंकि केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वृत्त के केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनता है? अगर वृत्त के केंद्र, वृत्त है केंद्र है तो कितना डिग्री कोण बनता है? 360 का गोला होता है, जैसे गोल है ना, अगर गोल हो गया तो कितना? 360, याद रखिएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनता है? वृत्त पर कितना डिग्री कोण बनता है?
तो हो जाएगा 90 डिग्री का। कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। उम्मीद है आपको दोस्तों सॉरी 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, दिल करे, अगर आपको लगा हुआ कुछ सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। जय हिंद।